ये सर्दियों की वो रातें हैं जहाँ पर एक तरफ हम लोगों को जिस्म फरोश औरतें नजर आती हैं, एक तरफ ये लड़की है, प्यारी है, जवान लड़की है, हामला है, मजदूरी कर रही है। क्या मजबूरी है, शोहर किधर है? ससुरालियों ने ये डिमांड रख दी, उन्होंने कहा कि अगर इनको रखना है तो फिर हमारे साथ मरना जीना खत्म करो। वो भी मजबूर था, मजबूरी में आके मुझे छोड़ गया इधर। घर में कौन कौन है? छोटी बहन है, अब्बू है, मैं हूँ। तो छोटी बहन का चेहरा नजर आता है कि उसको खाना कहाँ से खिलाऊंगी, अपने अब्बू की दवाइयाँ कहाँ से पूरी करूंगी, खाना कहाँ से पूरा करूंगी। कितने ये लेकर आती हो अंडे और कितनी बचत हो रही है? 100-200 रुपए बचते हैं। कितनी देर रहती हो रोड? मैं जब बिकते हैं चली जाती हूँ, नहीं बिकते तो बैठी रहती हूँ। होता है तो खा लेते हैं, नहीं होता तो अल्लाह की आस पे बैठ जाते हैं। लोगों का क्या रवैया है? के लड़के वो छेड़ा छड़ाई करते हैं, नहीं बाज आते तो फिर मैं जूता उतार के दिखाती हूँ, लांटे डालती हूँ। अच्छा, इस टाइम रोड पर रात, सर्दियों की रात है, एक हामला लड़की है रोड पर अंडे बेच रही है। ये सर्दियों की वो रातें हैं जहाँ पर एक तरफ हम लोगों को जिस्म फरोश औरतें नजर आती हैं जो खुश हैं, जो कुछ वो कर रही हैं उस पर उनको फख्र है। एक तरफ ये लड़की है, प्यारी है, जवान लड़की है, हामला है, मजदूरी कर रही है। क्या नाम है आपका? जी गुलाम फिजा। फिजा। उम्र कितनी है? जी 23 साल। शादी को कितनी देर हो गई? जी थोड़ा ही अरसा हो गया। थोड़ा अर्सा हो गया। शादी हो गई है, माँ बनने वाली हो, फिर भी रोड पर हो, क्या मजबूरी है? शोहर किधर है? आप ही हमारी बड़ी लंबी कहानी है। मेरे अब्बू का अपना काम था, हम अपने घर सही थे, भाई छोड़ के चला गया। भाई छोड़ने के बाद मेरी शादी की है। मेरी शादी करने के बाद अब्बू मेरे बीमार थे पहले ही, अब्बू और बीमार हो गए। बीमार होने के बाद जो मेरे शोहर ने कहा कि टांग कटी हुई थी ना, उसमें आपके अब्बू की? जी शुगर की वजह से टांग कटी हुई थी, उसका ना थोड़ा बहुत होना था खर्चा। मेरे शोहर ने पहले रिक्शा गिरवी रखा और गिरवी रखने के बाद बेच दिया। तो फिर भी हमारे साथ सही था, 300 दिहाड़ी पे लेके चलाता था। उसके बाद जो मेरे ससुरालियों ने ये डिमांड रख दी, जो इसने रिक्शा बेच के लगाया ना वो अपने वाले से पूरा करे और ले, वो सही हो गया। आप? जी। फिर ये घर आए तो मेरे हस्बैंड ने कहा वो तो कर ही नहीं सकता, कहाँ से करें। तो उन्होंने कहा कि अगर इनको रखना है, इसको रखना है तो फिर हमारे साथ मरना जीना ख़त्म करो। ससुराल वालों ने कहा? मेरे शोहर ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वो मेरी बीवी, आप मेरे माँ बहन भाई हो। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं कर सकते हो तो फिर हमें छोड़ दो। क्या फिर वो भी मजबूर था, मजबूरी में आके मुझे छोड़ गया इधर। अपने छोड़ गया, चला गया वालिदैन के पास? जी वालिदैन के पास चला गया आपको छोड़कर? आप माँ बनने वाली हो, इस हाल में छोड़ गया आपको? जी छोड़ गया। घर में कौन कौन है? छोटी बहन है, अब्बू है, मैं हूँ। आप 3 लोग हो घर में। अब्बू तो अब कोई काम नहीं करते ना, तो इसलिए आप घर से निकली हो। आपके शोहर ने आपको इस हाल पे छोड़ दिया, उसको पता है आप ये काम कर रही हो? जी नहीं। नहीं पता उसको। किस टाइम निकलती हो, क्या कितने ये लेकर आती हो अंडे और कितनी बचत हो रही है? 100-200 रुपए बचते हैं, उस पर क्या होता है। कितनी देर रहती हो रोड्स पर? मैं जब बिकते हैं चली जाती हूँ, नहीं बिकते तो बैठी रहती हूँ। उधर बैठ जाती हूँ तो छोटी बहन का चेहरा नज़र आता है कि उसको खाना कहाँ से खिलाऊंगी, उसका कहाँ से पूरा करूँगी, मकान का किराया कहाँ से दूँगी। फिर उठ के चलती हूँ, फिर बैठने लगती हूँ, थक जाती हूँ तो फिर अब्बू और दोनों ही याद आते हैं। अपने अब्बू की दवाइयाँ कहाँ से पूरी करूँगी, खाना कहाँ से पूरा करूँगी। बीच में अब्बू ने परचून की दुकान भी डाली थी छोटी सी, वो भी नहीं इतनी मसलन के हुई। अभी रह के कह रहे हैं कुछ ना कुछ करूं, लेकिन पास है ही नहीं कुछ, कहाँ से करें। घर का सर्कल किस तरह से चला रहे हो? इसमें तो नहीं बचत होती ना, किस तरह से चला रहे हो? नहीं अभी नहीं चलता, होता है तो खा लेते हैं, नहीं होता तो अल्लाह की आस पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे जब आप निकलती हो, लोगों का क्या रवैया है? जिस तरह से लोग हम देख रहे थे आपको, जो लोगों का रवैया है वो क्या है? क्या लोगों का बस रवैया सही भी है और नहीं भी सही। जो सही होते हैं मसलन के लड़के, वो छेड़ा छड़ाई करते हैं, उनको मैं कहती हूँ जैसे घर में माँ बहन है बेटी, वैसे मैं भी मजबूरी के तहत आई हूँ मीडिया पे।
नहीं बाज आते तो फिर मैं जूता उतार के दिखाती हूँ, लांटे डालती हूँ कि फिर चले जाते हैं। जो अच्छे फैमिली वाले हों वो ले जाते हैं अंडे, वो कहते हैं कि मजबूरी की तहत। किसी ने वैसे भी मदद की है? नहीं, इधर नहीं की कभी किसी ने भी वैसे मदद, इधर नहीं कभी किसी ने नहीं की। क्या सोचकर शादी की थी? सोचा था कि शादी के बाद ये हालात हों? मैंने यही सोच के शादी की थी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ सही रहेंगे, लेकिन वो सही थे, उसके घर वालों ने उसको ख़राब किया। उनकी अभी भी यही डिमांड है कि रिक्शा लेके ये दे तो फिर आएगा। मेरे शोहर का ये भी कहना है कि मेरे पास इतने वसाइल हों, मैं खुद रिक्शा ले लूँ तो चलो मेरा घर बस जाए, लेकिन नहीं है, कहाँ से करूँ। अब छोटी बहन है, अब उसको भी नहीं छोड़ सकती। फिर ये डिमांड पूरी करेंगे, फिर वो कहने लग पड़ेंगे कि बहन को छोड़ो, अब्बू को छोड़ो। नहीं छोड़ सकती मैं, वो मेरे सर पे है, मैं उनके सर पे हूँ। अल्लाह कहीं ना कहीं से देगा ही ना हमें। मुझे ये बताओ कि अब आप माँ बनने वाली हो, अब ज़ाहिर है आपका टाइम ये नज़दीक ही होगा, तो अब जब आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो फिर किस तरह से गुजारा करोगी? बच्चा आने के बाद किस तरह से निकलोगी घर से बाहर? उस मासूम बच्चे को कहाँ पर छोड़ोगी? क्या सोचा है, क्या उसको मुस्तकबिल दोगी? बस अभी यही तो सोच आती है। मैं कहती हूँ कि जब तक मेरी डिलीवरी है, मेरे शायद हो सकता है मेरे हस्बैंड के साथ सुलह हो जाए, उसके घर वाले सही हो जाए, लेकिन मुझे 7वां महीना लग गया है, अभी तक तो कोई चांस नहीं नज़र आ रहे। उसके बाद अल्लाह को ही पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। औरतें आराम करती हैं इस हाल में, जिस तरह से हम लोगों ने देखा है अपने घरों में अपने बड़ों को, औरतें आराम करती हैं इस हाल में। आप रोड पर हो, वज़न उठाकर फिर रही हो, थकावट भी होती होगी? होती है, क्यों नहीं होती। अभी हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, थक जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, फ़ोन नंबर है आपका? अच्छा, एक तरफ मैं ये बात इसलिए कहती हूँ कि हम लोगों का बहुत सी ऐसी औरतों के साथ सामना हुआ है, बातचीत हुई है, जो गलत काम करने के लिए रोड पर बहुत बन ठन कर तैयार होकर खड़ी होती हैं, और उनके ऊपर उनको ये तसल्ली होती है कि रात को 10-15 हज़ार हम लोगों ने जेब में डाल के लेके जाने। कभी दिल में आया कि कोई गलत काम कर लूँ, मैं पैसे तो कमाऊँगी? जिस रोड पर आप हो, इस रोड पर ही बहुत औरतें खड़ी होती हैं। अल्लाह उससे मौत ही देते तो बेहतर है, उस काम से। औरतों ने कभी कुछ कहा है आपको देखकर? जी, मैं जो औरतें ऐसी सुर्खी पाउडर लगा के फिरती हैं, मेरे पास से गुजरती हैं, बाजें लगाने की कोशिश करती हैं बुलाने की, लेकिन मैं आगे निकल जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि ये आई हैं, मेरे पास खड़ी होंगी या कोई बात कर रहे हैं, इनसे पहले ही मैं आगे निकल जाती हूँ। आगे निकलती हूँ तो कोई ना कोई हरामी, कोई जिनकी घर में माँ या बहन है वो नज़र आ जाते हैं, उसको फिर सुनानी पड़ती है। इसका नंबर मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ। उस तरह की औरतों के ऊपर तो बहुत से ऐसे मर्द हैं जो हज़ारों लुटा देते हैं, मगर इस तरह की औरतें जो इस तरह इज़्ज़त के साथ घर से निकलती हैं, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने, छोटे बहन भाइयों का सहारा बनने, इतनी कोई मजबूरियों के साथ फिर भी गलत काम की तरफ नहीं आती, इस तरह के लोग मदद के हकदार होते हैं। इसका नंबर भी मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो सिर्फ इस वजह से इनसे रब्ता करें कि हमने इसकी मदद करनी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।